हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा 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 ऐसे ही मुस्कुराते रहो, हमेशा ऐसे ही आबाद रहो, खुशहाल आपकी ज़िंदगी रहे, आपके लव्ड वंस हमेशा खुश रहे, प्रोटेक्टेड रहे, सेटिस्फाइड रहे, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई नेगेटिविटी ना आए, आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाओ, आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी डिज़ायर्स पूरी हो, आपको कभी भी नेगेटिविटी का सामना ना करना पड़े। एंड आपको आपके खिलाफ नेगेटिविटी रखने वाले, एविल एनर्जी रखने वालों को वही एनर्जी 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके बैकफायर करे। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। एक एनर्जी को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एनर्जी आपके घर की पॉजिटिविटी को ट्रैप कर रही है। इसको अगर मैं सिंपल वे में बोलूं तो एक ऐसी एनर्जी के बारे में ना दिखाई दे रहा है, जैसे ना कुछ लोगों की वजह से ना आपके घर में ना शुभ कार्य होना, ऑस्पिशियस इवेंट होना, ये नहीं हो रहे हैं। आप कुछ भी अगर फैमिली में कुछ अच्छा सोचना चाहो, कोई नया घर लेना, कुछ नया एसेट लेना, वो नहीं होता। आपके घर में ऑल द टाइम झगड़े होते रहना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, आपके अगर आप अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में आगे बढ़ना चाहते हो, उसमें भी प्रॉब्लम होना, वो भी नहीं हो पाना। एंड आपके घर में कभी कुछ अच्छा कार्य नहीं होता, शुभ कार्य नहीं होता। जब भी कुछ भी शुभ होने वाला रहता है, कुछ भी अच्छा होने वाला रहता है, अड़चनें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती है, विघ्न आते हैं। किसी का जिसे बोलते हैं ना, मुंह फूल जाना, कोई झगड़ा कर लेना, कोई डिस्प्यूट हो जाना, कोई अचानक ही कुछ ऐसी चीज़ हो जाना कि आप वो दिन ना मना सको, वो चीज़ें आपने जो सोची हैं वो पूरी नहीं होना। तो किसी तरीके से अगर मैं लेमैन भाषा में अगर आपको समझाऊं, तो आपके लाइफ के जितने भी अच्छे कार्य हैं ना, वो नहीं हो रहे हैं, आपकी लाइफ का ग्रोथ रुका हुआ है। और जो मेरी एनर्जी कह रही है, जो मेरा इंट्यूशन कह रहा है, आई डोंट नो व्हाई बट आई फील सो। मतलब मैं वीडियो ऑन करने से पहले भी जब यहाँ आ रही थी, तब भी मुझे ये चीज़ फील हुआ कि आज की एनर्जी में मोर देन 1 लोग निकलेंगे। मतलब 3 से 4 लोग हैं यहाँ पर, जो आपके लाइफ में ना आपकी पॉजिटिविटी को पूरी तरीके से उन्होंने ट्रैप करके रखा हुआ है। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये लोग कौन है आखिर में। ठीक है ना? ओके। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। माँ बाबा आज की रीडिंग सही से करवा दो, रास्ता दिखा दो। माँ बाबा प्लीज़ मदद कर दो। मेरे व्यूअर्स के ऊपर, मेरे ऊपर कृपा का हाथ रख दो माँ बाबा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। ठीक है बड़ी सिंपल रीडिंग, लेकिन ये रीडिंग ना आपको बहुत काम आएगी आगे चलकर। ठीक है, लेट्स चेक कि इस रीडिंग में कौन कौन निकल कर आता है। जो लोग आपके शुभ कार्यों में विघ्न डाल रहे हैं, आपके शुभ कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, अड़चनें डाल रहे हैं, हे ईश्वर हमें बताओ कि कौन है वो लोग जो मेरे व्यूवर्स के शुभ कार्यों को होने नहीं देना चाहते। ओके, स्ट्रेंज, वेरी वेरी स्ट्रेंज। और ये पहली बार मेरे इसमें आया
एक मेल पर्सन की एनर्जी है जो आपकी फैमिली की किसी फीमेल से एसोसिएटेड है। ये फीमेल आपकी वाइफ हो सकती है, आपके घर की बहू हो सकती है, आपकी जिठानी या दिवरानी हो सकती है, आपकी भाभी हो सकती है। बिकॉज ये जो आदमी दिख रहा है ना, जिसकी एनर्जी आ रही है आपके लिए एवेलाई में, आपके लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको नहीं होने देना, उसमें अड़चने डालना, ये मेल पर्सन जो है ये आपके घर की फीमेल से रिलेटेड है। और ये मेल पर्सन आपकी ब्लड रिलेशन का नहीं है, मतलब आपके ओन ब्लड रिलेशन का नहीं है। ये पर्सन बाहर का है। अब ये आपकी भाभी का भाई हो सकता है, उसका फादर हो सकता है। तो भाभी हो, चाहे देवरानी जेठानी हो, चाहे वाइफ हो, इनका जो भी आपकी मदर का कोई भाई हो, ठीक है ना, उनका भाई है ये या उनका फादर है। ये आपके घर में जो फीमेल है ना, उनका भाई है। आपकी ओन बेटियां या आपकी ओन बहनें नहीं, ये भाई है। हाँ, बहन का हस्बैंड हो सकता है, आपकी बहन का हस्बैंड हो सकता है, क्योंकि ये मेल आपके घर का नहीं है, ये मेल बाहर का है। आपकी बहन का हस्बैंड हो सकता है, यस। एंड ये इंसान बाहर का था, ये आपकी फैमिली का हिस्सा बाद में बना है, मतलब पहले नहीं था, ये आपकी फैमिली का हिस्सा बाद में बना है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके घर की जो महिला है ना, उसको पोजीशन दिलाने में, उसके वो जहाँ पर है वो स्टैंड, वो पोजीशन उसको दिलाने में इस आदमी का बहुत बड़ा हाथ है। दैट मीन्स इसने या तो बहुत सारे गेम खेले हैं आप लोगों के घर पर, बहुत इंटरफेरेंस है इसके घर, आपकी इस इंसान की आपके घर के ऊपर, क्योंकि ये जो फीमेल इंजॉय कर रही है ना, ये स्टेटस, ये पोजीशन, ये ताकत, वो इस मेल के सहयोग के बिना नहीं हो सकती है। ये मैं बता दूं, ये जो मेल है ना, ये बहुत ही कनिंग मेल है, और इसकी वजह से ही इस फीमेल का ना आपके घर पर इतना दबदबा है। और यही मेल है जो आपके घर पर ना फसाद क्रिएट कर रहा है, आपके घर में नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है। बी वेरी केयरफुल दोस्तों, है ना। रेयरली निकलता है इतना क्लियर एनर्जी। इसका मतलब शायद भगवान चाहते थे कि आपको ये पता चल जाए। ये आज की जो भी रीडिंग है भगवान ने डेलिबरेटली करवाई है। ओके, क्या अभी तो ये एक आदमी हुआ, क्या ईश्वर हमें और भी बहुत कुछ बता सकते हैं? क्या ईश्वर हमें और भी चेहरों से बेनकाब कर सकते हैं? ओके, जस्ट अ सेकेंड। क्या ईश्वर हमें और भी बहुत सारे चेहरों से बेनकाब कर सकते हैं? Somebody who was a friend or a very close person turned out to be a cheater in your life, और वो आपके जो बातें हैं किसी और को जाके बताना, आपके खिलाफ प्लान्स क्रिएट करना, ये भी एक मेल पर्सन है। एंड यहाँ पर भी एक फीमेल इन्वॉल्व है। अगर मैं ये डिटेल में देखूं तो यहाँ पर ना एक चीटर की एनर्जी आई है, एक मेल चीटर की एनर्जी। यस, बाप रे बाप, एक मेल चीटर की एनर्जी आई है। ये इंसान ना आपकी बातों को जाकर किसी और को बताता है, एंड उसका इस्तेमाल एक फीमेल कर रही है।
ये इंसान आपकी बातों को, आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी आपके पर्सनल बात है, ये भी आपके परिवार का ही है। और ये बातें सारी जाकर आपकी लाइफ में एक फीमेल एनिमी है उसको बताता है। आप अगर रॉ भाषा में मुझसे पूछो तो वो इस फीमेल का खबरी है। उस इंसान का काम ही है आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस लेडी को देना। एच नाम, आर नाम, आई नाम, जे नाम, पी, एम, के, डी, एन, आर एंड एस, ये नाम का ये व्यक्ति हो सकता है, या ये नाम की ये महिला हो सकती है। आप चेक करना, क्योंकि इस वाले रो में ही मेरे पास ना ये वाले इनिशियल्स आए हैं। इस इंसान का काम ही है आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस लेडी को देना, ताकि वो लेडी जो है ना, या तो इसे किसी तरीके से ब्राइब करती है, क्योंकि ना काफ़ी कुछ मिलता है उसे इस लेडी से। ऐसा नहीं है कि ये खाली पीली ऐसे ही बिना किसी रीज़न के इंफॉर्मेशन पास करता है। उस लेडी के द्वारा इसे बहुत कुछ मिलता भी है, काफ़ी इंसेंटिव मिलते हैं उसको। इस इंसान को उस लेडी से पैसा मिलता होगा, या फिर कुछ अलग ब्राउनी पॉइंट्स मिलते होंगे। कुछ ना कुछ इस इंसान को उस लेडी से मिलता है, इसीलिए वो ये इस तरीके की हरकत कर रहा है। और दैट इज़ द रीज़न कि आपकी इंफॉर्मेशन का गलत फ़ायदा उठाकर ये लेडी आपके ऊपर किसी तरीके का कोई क्रिया वगैरह करवाती है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपके घर में शुभ कार्य नहीं होते। ओके, पता नहीं क्यों मुझे इस लेडी के बारे में थोड़ा सा और जानना है। कैन आई गेट, इसके ये जो लेडी है वो मुझे थोड़ी सी फिशी लगी। ये जो लेडी है ना, ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, ये मुझे थोड़ी सी फिशी लगी। क्या ईश्वर हमें बता सकते हैं कि इस लेडी के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या ईश्वर हमें बता सकते हैं इस लेडी के दिमाग में क्या चल रहा है? ओके, फॉरगेटिंग वन सेल्फ। ओके, यहाँ पर ना समथिंग कुछ अंदर इस लेडी के ना अंदर, जिसे बोलते हैं ना, कुछ अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, या डीप डाउन कुछ ऐसी बात चुभी हुई है ना, कि इस समय ना आपका खराब करना ही इसकी सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन है। जब भी आपका कुछ खराब होता है ये बड़ी खुश होती है। और जब आपकी बात आती है ना, ऐसे ये बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है, लेकिन जब भी आपकी बात आती है ना तो ये भूल जाती है कि हाँ, ये भी एक इंसान है। अंदर से एकदम हैवान बन जाना, आपके खिलाफ किसी भी हद तक चले जाना, फॉरगेटिंग वन सेल्फ का कार्ड है। मतलब इसकी प्रायोरिटी है आपको तकलीफ पहुंचाना, इसकी प्रायोरिटी है कि आप कभी खुश ना रहो। ये लेडी मुझे थोड़ी सी क्रिटिकल लगी, इसलिए मैंने इनका कार्ड देखा। ओके, तो जनरली अब ये देखते हैं, यहाँ पर 3-4 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं जो चीज़ ईश्वर हमें दिखा रहे थे। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि आपकी ज़िंदगी में इनकी वजह से इस समय क्या चल रहा है। माय गुडनेस, काफ़ी स्कैटर्ड है आपकी ज़िंदगी, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी बता रही है। आई एम श्योर 100% कमेंट सेक्शन में लोग मुझे ये बात ज़रूर लिखेंगे कि हाँ मैम, इस तरीके की चीज़ें हमारे घर में हो रही है, क्योंकि कार्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है। इन लोगों की वजह से मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, इन लोगों की वजह से मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, इन लोगों की वजह से मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओके, फ्रीडम, पॉज।
ओके, यहाँ पर एक चीज, ओ माय गॉड, प्राइंग आइज, दैट मीन्स ना समबडी इज प्राइंग ऑन यू। ये मैंने आपको बोला भी कि आपके ऊपर ना कुछ जासूस भी हैं जो आपके ऊपर नजर रखते हैं, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप आगे क्या करने के सोच रहे हो, ये सारी इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करते हैं एंड दे यूज इट फॉर देयर ओन पर्पस। बी वेरी केयरफुल। आपके लाइफ में जब तक ये कीड़े रहेंगे ना, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। इनकी वजह से आपकी लाइफ में एक समय था जब आपकी लाइफ में ना बहुत फ्रीडम था, बहुत शांति था, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई इश्यूज नहीं थे। इन लोगों की वजह से ना आपकी ज़िंदगी में एक अलग सा, एक डार्क, एक बहुत ही डार्क सन्नाटा आ गया है। और एक ऐसा सन्नाटा जहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि कोई आवाज़ नहीं, कोई रोशनी नहीं, बहुत अजीब सी फ्रस्ट्रेशन है, सन्नाटा है, कुछ काम ना होना, कुछ अजीब सा लोनलीनेस है, कुछ भी अच्छा ना होना, बहुत कुछ बुरा हो रहा होगा आपके साथ, घर में झगड़े, किसी की तबीयत खराब, किसी को डिप्रेशन है या आपको डिप्रेशन है, पैसे की तकलीफ होगी, पैसा है तो यूज़ नहीं कर पाते होगे, यूज़ करते होगे तो मेडिकल्स में लगता होगा, अलग अलग कोर्ट केसेस हो रहे होंगे, बहुत सारी डार्क एनर्जीज ना यहाँ पर दिखाई दे रही है इन लोगों की वजह से। लेकिन जिसे बोलते हैं ना, आप अपने जो कमिटमेंट्स है वो पूरे नहीं कर पाते हो, आपके जो कमिटमेंट होते हैं वो पूरे होते ही नहीं है, कुछ भी काम पूरा नहीं होता। आप ईश्वर से वादा करते हो कि हाँ मैं आपका पूजा करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, और उसके बाद आप पलट जाते हो, आपसे हो नहीं पाता है। तो ये बिल्कुल, ये पूजा वाली चीज़ तो बहुत श्योर आई है कि आप ना, ऐसा लगता है कि आप ईश्वर से कुछ बोलते हो कि हाँ मैं ये करूंगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ना 2-3 दिन करते हो हिम्मत करके, लेकिन उसके बाद ना आप फिर से पीछे हट जाते हो, आपसे वो चीज़ें होती नहीं है। तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, समथिंग ना, कुछ एक स्टक पीरियड है, एक ऐसा लग रहा है एक बैरिकेड लगा दिया गया है जिसको आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, एंड फीडिंग क्रोज, एंड आपके आसपास की चीज़ें इतनी ज़्यादा स्पीड से चेंज हो रही है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा सही है, क्या गलत है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसको पकड़े, कौन कल्प्रिट है, एक्चुअल में दोष किसका है, क्या दोष आपका है या उनका है। तो बहुत सारी चीज़ें ना आपके साथ लाइफ में एक साथ होती है और आपको समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है एंड आपके ऊपर बहुत बुरी तरीके से कोई, ये लोग नज़र भी रखे हैं, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि ईश्वर आपके सजेशन क्या दे रहे हैं, ईश्वर आपको इन चीज़ों को लेकर सजेशन क्या दे रहे हैं, ईश्वर आपको इन लोगों को लेकर क्या सजेशन दे रहे हैं। ओके, एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, वेरी क्लियर मैसेज कि आप अपने इंट्यूशन पर विश्वास कीजिए। आप सिर्फ अपने इंट्यूशन पर, अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि ये गलत है या ये सही है, तो आप उन्हीं चीज़ों पर विश्वास कीजिए रादर देन योर रैशनल माइंडसेट। आप अपने दिमाग की मत सुनिए, आप अपने दिल की सुनिए, अपनी अंतरात्मा की सुनिए। आपका इंट्यूशन अगर आपसे कुछ कह रहा है या कुछ भी करने से पहले अगर आपको ये चीज़ फील हो रही है कि हाँ आप सही हो, आपसे आपको जो आभास हो रहा है बार बार अंदर से, अगर आपको वो चीज़ महसूस हो, तो आप समझ लेना कि आप सही हो। दूसरा, क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस, अफेयर्स विथ योर फैमिली, एंड ऑनर एंड रेस्पेक्ट विल कम टू यू। ओके, आप सक्सेस तक तभी पहुंचोगे जब आप अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करोगे, ना कि अपने दिमाग पर या किसी और की बातों पर। ठीक है, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं जो आज की रीडिंग में सामने आए हैं,
जब तक आप उनसे दूरी नहीं बनाओगे या किसी तरीके से उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाओगे, आपकी लाइफ में इश्यूज हमेशा रहेगा। जिस दिन इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, ऑनर एंड रिस्पेक्ट जो आप अपनी ज़िंदगी में कहीं खो चुके हो, अपनी लाइफ में कहीं खो चुके हो, वो ऑनर और रेस्पेक्ट भी आपके पास आएगा। एंड आज जितना आप अपने आप को डीमोरलाइज या हल्का महसूस कर रहे हो, कल आपके अंदर एक अलग सी पावर आपको महसूस होगी, अगर ये सजेशंस आप ईश्वर का मानते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मां बगलामुखी।